संजय झा जी, अभी भी मैं मांग कर रहा हूं, आप पे अगर दम है और बिहार के हितों की रक्षा करनी है, अगर लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या सरकार से समर्थन वापस करेंगे? क्या बांग्लादेश भारत के समझौते जिसके खिलाफ हैं, अगर वो नहीं समझौता हो गया तो भारत सरकार से समर्थन वापस लेंगे? लेकिन नेता कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक भी बयान, सिंगल बयान कोई दिखा दे कि उन्होंने भारत बांग्लादेश ट्रीटी का विरोध किया हो, जल संधि का एक भी बयान, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर थे नीतीश कुमार थे। लालू प्रसाद उसी सदन में बोल रहे थे ट्रीटी के खिलाफ, सरकार अपनी थी तो भी बोले। नीतीश कुमार तो विरोधी थे सरकार का, उन्होंने क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए नहीं खड़ा हुए, उनको कोई बिहार के विकास से मतलब नहीं, खाली कंफ्यूजन पैदा करना है। इस चलते सिल्टेशन हो गया, गंगा में गाद भर गया। अद्भुत बात सुन रहे, देश में पहला बराज है, क्या फर्क था? ये हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। एक सप्ताह से माननीय संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भाजपा शासित बिहार और दिल्ली की सरकार के मुख्य पार्टनर और उनके सहयोगी नीरज कुमार लगातार गलत बयानबाजी और विषबमन कर रहे थे एक ऐसे विषय पर, जिस विषय को इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। विषय है भारत बांग्लादेश जल संधि का, और जो लिखा गया है उनके द्वारा मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया और किसी और अखबार में लिखा गया है, प्रभात खबर में, हिंदी में अंग्रेजी में, और उनके लगातार बयान हैं 3 दिन के, या उनकी पार्टी के बयान हैं, वो फरक्का बराज की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग विषय हैं। हम दोनों अलग विषय को अलग अलग इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को अलग से हम ब्रीफ करेंगे। हम पहले आते हैं भारत बांग्लादेश जल संधि, जिसकी समीक्षा इस साल होना है, या उसको कह सकते हैं कि रिन्यू होना है अगले 30 साल के लिए। 1996 में जब समझौता हो रहा था, तत्कालीन सरकार, लालू प्रसाद पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने लोकसभा में इसका विषय का जोरदार विरोध किया, और बिहार के सरकार के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री जगदानंद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसके लिए एक साक्ष्य है, ये करीब 65 पेज का साक्ष्य है, जिस पर आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे किस तरीके से बिहार सरकार अपना केंद्र सरकार के सामने पक्ष रख रही थी। उसके मुख्य विषय को भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, यह भारत की राजनीति के लिए है। ये गंगा जी केवल बिहार की नहीं है, गंगा जी केवल भारत की नहीं है, वास्तविक रूप से गंगा जी अंतर्राष्ट्रीय सवाल हैं, क्योंकि इनके गंगा जी के कैचमेंट में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान, ये 4 देश पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई समझौता होगा गंगा जी पर, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर होना ही है। बिहार सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, विषय यह है। लेकिन जो बात सीधा दिख रहा है, इतना सीधा नहीं है। इस देश की सरकार मोदी सरकार नहीं चलाती, इस देश के सरकार को कॉरपोरेट चलाते हैं। मैं देश की बात कर रहा हूं। यहाँ पर इस देश में एक व्यापारी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। वो गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाए हैं, SEZ पावर प्लांट बोलते हैं उसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पावर प्लांट बना है, जिसका काम है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई देना। जिस बिजली सप्लाई के विवाद में महंगी बिजली दे रहे थे बांग्लादेश को, वहां पे सरकार गिर गई थी। जो वहां एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बड़ा एक कारण ये था बांग्लादेश के भीतर कि भारत से महंगी बिजली अडानी से खरीद रही है बांग्लादेश सरकार, और जिसका बकाया कितना पैसा था अडानी का बांग्लादेश पर, 8,000 करोड़ रुपए बकाया था, वो चुका नहीं पा रहे थे, वो अभी भी बकाया है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार अडानी के मददगार बांग्लादेश में उच्चायुक्त त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है, किसी राजनेता को पहली बार। अन्यथा किसी देश में राजनेता की नियुक्ति नहीं होती राजदूत के रूप में, बांग्लादेश में एक राजनीतिक व्यक्ति त्रिवेदी जी को भेजा गया। क्यों? यही वो 8,000 करोड़ की वसूली है बांग्लादेश से। किसके लिए? भारत सरकार के लिए नहीं, अडानी के लिए।
अब संजय झा जी को दिया गया है अमित शाह और मोदी जी के द्वारा टास्क कि आप बांग्लादेश भारत का पानी विवाद चलाइए, पानी विवाद चलाइए, पानी को इशू बनाइए बांग्लादेश और भारत के भीतर कि भारत पानी नहीं देना चाहिए बांग्लादेश को। बड़ी अच्छी बात है, भारत सरकार न दे पानी बांग्लादेश को, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। हमारी तो शुरू से आपत्ति रही है बिहार की, और हमारी पार्टी का भी आपत्ति रहा है कि हमारे पास गंगा में सरप्लस पानी नहीं है कि हम दूसरे देश को पानी दे सकें। कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय था, लेकिन उसका भुक्तभोगी कौन था? बिहार, क्योंकि बिहार में गंगा जी का कैचमेंट एरिया मात्र 17% है, जबकि हम जो बांग्लादेश को पानी देते हैं उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 50% से ऊपर, मतलब 35-36% जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है बांग्लादेश को, वो पानी जो उत्तर प्रदेश को देना था, जो पानी उत्तराखंड को देना था, अन्य स्रोतों से देना था, वह पानी न मिलकर के, इसमें मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि सोन आती है जो गंगा बेसिन की एक सहायक नदी है सोन, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होकर आती है, उससे भी पानी हमको मिलना था। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के चलते हमको बिहार का जो अपना पानी है उसको हम लोग जो खेती में इस्तेमाल होना चाहिए था, जो उद्योगों में इस्तेमाल होना चाहिए था, जो शहरीकरण में पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वह पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके चलते जो एक्सेस पानी था वो बांग्लादेश को जा रहा था। तो पूरी जो इस समझौते की जो रूपरेखा है, आप देखेंगे इसमें आपको ये पन्ना आपको इसलिए बहुत देखना जरूरी है, इस चार्ट, कि हमको पानी कितना डेफिसिट है। यह 9 महीने पानी तो बाढ़ का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, सबसे क्रिटिकल होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। करीब करीब 90 से 100 दिन ऐसा वक्त होता है जिसमें बारिश नहीं हो रहा होता है, और जो हमारा ग्लेशियर है, जो नेपाल के हायर साइड में एवरेस्ट जहाँ से पानी आता है हमको, वो पानी इसलिए नहीं आ पाता कि ठंड के चलते ग्लेशियर नहीं पिघलता है, तो उसको बोलते हैं लीन पीरियड, जो सबसे कम पानी का हमारी गंगा में। तो जो यहाँ पे देखेंगे महीने में कितना कितना लॉसेज है, वो 191 क्यूमेक्स अप्रैल में है, 487 क्यूमेक्स मार्च में है, और फरवरी में 330 क्यूमेक्स पानी हमको कम उपलब्ध है उस समझौते के मुताबिक, जो समझौता को बांग्लादेश को फुलफिल करना था। तो मामला कहाँ है? मैंने कहा कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। यहाँ पे भारत बांग्लादेश में पानी के बंटवारे के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है। बहुत विद्वान साथी हैं संजय झा जी, भारत सरकार के सहयोगी हैं। आखिर किससे वो मांग कर रहे हैं कि समझौता नहीं होना चाहिए? जिस समझौता को खुद ही उन्हीं को करना है भारत सरकार के तौर पे, बिहार में भी उनकी सरकार और दिल्ली में भी उनकी सरकार, तो मांग किससे कर रहे हैं? विपक्ष से। तो विपक्ष तैयार है समझौता न हो। आप कहें तो सर्वदलीय सांसदों का जो 56 हम सांसद है बिहार का, आप प्रधानमंत्री से टाइम लीजिए, हम लोग सब लोग चलते हैं वहां पे बात करने के लिए कि भारत बांग्लादेश पानी का समझौता नहीं होना चाहिए। जरूरत हो तो बिहार के 243 MLA और 75 जो MLC है उनको भी हम लोग लेके चलेंगे साथ में, लेकिन नहीं लेके जाएंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे, अखबार में बयान देंगे, टीवी चैनल पे बयान देंगे, न्यूज एजेंसी को बयान देंगे, लेकिन बिहार के राजनीतिक दलों से सहमति हासिल नहीं करेंगे। संजय झा जी, अभी भी मैं मांग कर रहा हूं, आप में अगर दम है और बिहार के हितों की रक्षा करनी है तो किससे मांग कर रहे हैं? अगर लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या सरकार से समर्थन वापस करेंगे? कहा पूछना होगा, मीडिया के जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेश भारत के समझौते जिसके खिलाफ हैं, अगर वो नहीं समझौता हो गया तो भारत सरकार से समर्थन वापस लेंगे, और नहीं समझौता वापस लेंगे, समर्थन वापस लेंगे, तो चलिए हम लोग सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और बिहार के हितों की रक्षा की बात करते हैं। सवाल आ जाइए दूसरा इसमें। अब आते हैं फर्क। ऑफिस में कुछ थे, अब वो बताएंगे, आप पूछ लीजिएगा क्या थे, नेता नहीं थे। लेकिन नेता कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक भी बयान, सिंगल बयान कोई दिखा दे कि उन्होंने भारत बांग्लादेश ट्रीटी का विरोध किया हो, जल संधि का, एक भी बयान, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद जी उसी सदन में बोल रहे थे ट्रीटी के खिलाफ, सरकार अपनी थी तो भी बोले। नीतीश कुमार तो विरोधी थे सरकार का, उन्होंने क्यों नहीं खड़ा हुआ?
इसीलिए नहीं खड़ा हुए। उनको कोई बिहार के विकास से मतलब नहीं है, खाली कंफ्यूजन पैदा करना है। फरक्का के चलते सिल्टेशन हो गया, गंगा में गाद भर गया। अद्भुत बात सुन रहे, देश में पहला बराज है क्या फरक्का? इसी गंगा पर कानपुर में बराज है, इसी गंगा पर नरोरा में बराज है, इसी गंगा पर हरिद्वार में बराज है। अगर सिल्टेशन होता तो 3 बराज को पहले तोड़ो जो ऊपर लगा रखे हैं, जो पानी की लूट हो रही है।